2026 में एसयूवी सेगमेंट इतना पैक्ड हो गया है ना कि गलत गाड़ी चूज करना मतलब लाखों रुपया गलत जगह लगाना। हर कंपनी अपनी गाड़ी को बेस्ट बोल रही है, हर डीलर अपना मॉडल पुश कर रहा है, लेकिन असली सवाल ये है कि आपके पास 10 लाख में सबसे ज्यादा वैल्यू कौन सी गाड़ी दे रही है। आज मैं आपको बताऊंगा 5 बेस्ट एसयूवी जो 10 लाख के अंदर या बिल्कुल इसके आसपास मिल जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये रैंकिंग काफी रिसर्च के बाद बनाई गई है। इन 5 में से कोई भी गाड़ी लो, आपको डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी। तो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि नंबर 1 वाली गाड़ी ने ना सबका गेम ही बदल दिया है। 5वें नंबर पर है वो गाड़ी जिसने इंडियन एसयूवी मार्केट की ना डिफिनीशन ही बदल दी है। वो है टाटा की नेक्सॉन। ये एक सब कॉम्पैक्ट एसयूवी है जो 2017 में लॉन्च हुई थी और तब से ना इस सेगमेंट में एक बेंचमार्क बन चुकी है। जब ये पहली बार आई थी तब इसने पूरा सेगमेंट हिलाकर रख दिया था। 2020 में इसका पहला फेसलिफ्ट आया जिसमें गाड़ी और खूबसूरत हो गई। फिर 2023 में मेजर फेसलिफ्ट आया जिसमें पूरी गाड़ी फ्यूचरिस्टिक हो गई, जैसे नया फॉन्ट डिजाइन, कनेक्टेड एलईडी डीआरएल और कंप्लीटली रीडिजाइन इंटीरियर। और 2025 से 26 में भी टाटा ने इसके वेरिएंट्स और फीचर्स को रेगुलरली अपडेट किया है। इस गाड़ी की सबसे बड़ी कहानी ये है कि टाटा नेक्सॉन इंडिया की पहली मेड इन इंडिया कार थी जिसने ग्लोबल एनकैप में 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग हासिल की थी। सही मायनों में ना सेफ्टी का कॉम्पैक्ट इंडिया में नेक्सॉन से ही पॉपुलर हुआ है। ड्राइविंग मोड्स का चस्का भी हमें इसी गाड़ी से लगा, जैसे सिटी मोड, इको मोड और स्पोर्ट मोड। ये सब पहली बार मेन स्ट्रीम लेवल पर ना नेक्सॉन ने ही इंट्रोड्यूस किया। अब बात करते हैं 10 लाख के बजट की। इस बजट में ना आपको नेक्सॉन का स्मार्ट प्लस वेरिएंट मिलता है जिसमें 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन है जो 120 bhp का पावर और 170 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क देता है। ये 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है और ऑन रोड प्राइस लगभग 10 लाख पड़ता है। 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड मिलते हैं। इंफोटेनमेंट सिस्टम इंटीग्रेटेड मिलता है डैशबोर्ड के अंदर जो बहुत फैंसी नहीं है लेकिन काम चलाऊ है। बहुत ज्यादा प्रीमियम फीचर्स इस वेरिएंट में एक्सपेक्ट मत करना, लेकिन सेफ्टी और परफॉर्मेंस के मामले में ना ये सॉलिड है। अगर आपको माइलेज प्योरिटी है तो नेक्सॉन का स्मार्ट ICNG वेरिएंट देख लेना। इसमें टाटा की ट्विन सिलेंडर CNG टेक्नोलॉजी मिलती है जिसमें 2 छोटे-छोटे सिलेंडर लगते हैं जिससे बूट स्पेस से कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है। इंजन वही 1.2 लीटर का आता है लेकिन 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलती है और CNG में माइलेज लगभग 28 से 30 किलोमीटर पर केजी क्लेम्ड है। ऑन रोड प्राइस भी लगभग उतना ही है क्योंकि CNG वेरिएंट में ना बेस स्मार्ट मिलता है, स्मार्ट प्लस नहीं। लेकिन अगर डेली रनिंग ज्यादा है तो ये वेरिएंट बहुत समझदारी वाला डिसीजन है। और अगर आपका सपना सनरूफ वाली गाड़ी का है ना तो सिर्फ 30 से 40 हजार रुपया एक्स्ट्रा लगाकर आप स्मार्ट प्लस एस वेरिएंट ले सकते हो, जहां एस का मतलब सनरूफ है। सीधी बात करें ना तो नेक्सॉन की वीकनेस ये है कि बेस वेरिएंट में ना फीचर्स लिमिटेड है और लो आरपीएम में ना टर्बो लैग फील होता है। आफ्टर सेल सर्विस एक्सपीरियंस भी मिक्स्ड रहता है। ऑटोमेटिक इस बजट में नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपको सेफ्टी और परफॉर्मेंस दोनों चाहिए ना तो 10 लाख में टाटा नेक्सॉन एक सॉलिड चॉइस है। चौथे नंबर पर वो गाड़ी है जिसने लॉन्च होते ही 10 दिन में 10,000 बुकिंग का रिकॉर्ड तोड़ दिया। वो है स्कोडा केलैक। तो केलैक ने स्कोडा की इंडियन स्टोरी कंप्लीटली चेंज कर दी है। ये पहली बार है जब स्कोडा ने एक अफोर्डेबल सब 4 मीटर वाली एसयूवी बनाई है और इंडियन बायर ने इसे हाथों हाथ ले लिया। बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो ग्लोबल एनकैप में इसे 5 स्टार की रेटिंग मिली है और बेस मॉडल से ही इसमें 6 एयरबैग्स का सेटअप मिलता है। ये चीजें ना स्कोडा को इस सेगमेंट में अलग पहचान देती है। डिजाइन के मामले में पहली बार स्कोडा में ऐसा डिजाइन लैंग्वेज देखने को मिला है। स्प्लिट हेडलैम्प का सेटअप मिलता है जो पहले कभी किसी स्कोडा में नहीं था। एलईडी डीआरएल के साथ एलईडी हेडलैम्प्स मिलते हैं, कमाल के टेल लैंप्स मिलते हैं और 17 इंच डायमंड कट अलॉय व्हील हायर वेरिएंट में अवेलेबल है। स्कोडा के सिग्नेचर बटरफ्लाई ग्रिल एक ऐसी प्रीमियम फील देती है ना जो इस प्राइस रेंज में किसी और गाड़ी में नहीं मिलती है। ये गाड़ी देखने में मिनी कुसाग जैसी लगती है लेकिन प्राइस नेक्सॉन के बराबर है। जर्मन इंजीनियरिंग एट इंडियन प्राइस, यही इसका यूएसपी है। अब 10 लाख के बजट में बात करें तो आप इसका बेस क्लासिक वेरिएंट कंसीडर कर सकते हो। और ऐसा मत सोचना कि बेस वेरिएंट है तो फीचर्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि स्कोडा ने बेस में भी ना काफी कुछ दिया है। 1.0 लीटर का TSI टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है जो 999 सीसी का 3 सिलेंडर है जो 115 bhp का पावर और 178 न्यूटन मीटर का टॉर्क के साथ आती है। 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलती है और हायर वेरिएंट में ना 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक भी अवेलेबल है। बेस वेरिएंट में एलईडी हेडलैम्प्स, डीआरएल और 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड मिलते हैं। ऑन रोड प्राइस लगभग 9.5 से 10 लाख के बीच आता है। बिल्ड क्वालिटी का सच ये है कि जब आप इसका दरवाजा बंद करते हो ना तो एक सॉलिड थर्ड वाली आवाज आती है जो मारुति या टाटा में नहीं मिलती। अंदर बैठ के ऐसा फील होता है कि ये 10 लाख की गाड़ी नहीं बल्कि 15 लाख वाली गाड़ी है। वीकनेस की बात करें तो CNG ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, डीजल भी नहीं मिलेगा। आफ्टर सेल सर्विस कॉस्ट मारुति से ज्यादा है और रीसेल वैल्यू भी मारुति टाटा के मुकाबले थोड़ी कम है। लेकिन अगर आपको बिल्ड क्वालिटी और ड्राइविंग एक्सपीरियंस में कोई कंप्रोमाइज नहीं चाहिए ना तो केलैक इस सेगमेंट का हिडन जेम है। तीसरे नंबर पर वो नाम है जो हर इंडियन फैमिली का भरोसा है, वो है मारुति सुजुकी ब्रेजा।
ब्रेजा। ये कार 2016 में लॉन्च हुई थी और तब से लेकर आज तक कंसिस्टेंटली बेस्ट सेलर बनी हुई है। शुरू में सिर्फ डीजल में आई थी 1.3 लीटर का फिट सोर्स्ड इंजन के साथ। फिर 2020 के फेसलिफ्ट में डीजल इंजन बंद हुआ और पेट्रोल ओनली लाइनअप आया K15B इंजन के साथ। करेंट जनरेशन जो 2022 से चल रही है ना, उसमें डिजाइन थोड़ा मॉडर्न हुआ है, लेकिन बॉक्सी कैरेक्टर आज भी कायम है। मैं आपको सीधी बात बोलूंगा, ब्रेजा प्रीमियम नहीं लगती है। अगर आप कैलाक और नेक्सॉन के इंटीरियर से कंपेयर करो तो ब्रेजा का केबिन थोड़ा बेसिक फील करता है। प्लास्टिक क्वालिटी डिसेंट है, लेकिन वाव फैक्टर नहीं है। तो आप बोलोगे ब्रेजा क्यों खरीदें? तो सिंपल, मारुति का भरोसा, सबसे कम मेंटेनेंस कॉस्ट, सबसे अच्छी रीसेल वैल्यू पूरे सेगमेंट में। और अब 6 एयरबैग्स भी स्टैंडर्ड आ गए हैं जो पहले नहीं थे। सर्विस नेटवर्क का तो पूछो मत, क्योंकि गांव में भी मारुति का सर्विस सेंटर मिल जाता है। 10 लाख के बजट में आपको ब्रेजा का LXi बेस वेरिएंट देखने को मिलता है, जो मेरी नजर में सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। इसमें 1.5 लीटर का K15C पेट्रोल इंजन मिलता है जो नेचुरली एस्पिरेटेड है। 103 bhp का पावर और 137 न्यूटन मीटर का टॉर्क के साथ 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलती है। 6 एयरबैग्स अब स्टैंडर्ड मिलते हैं, चारों पावर विंडोज मिलती है, रियर AC वेंट मिलता है, प्रोजेक्टर हेडलैम्प सेटअप मिलता है। DRL इस वेरिएंट में नहीं देखने को मिलते हैं, लेकिन गाड़ी का ओवरऑल लुक वही है जो टॉप मॉडल में मिलता है। इसका ऑन रोड प्राइस लगभग 9.5 लाख से 10 लाख के बीच आता है। अगर माइलेज सबसे बड़ी प्रायोरिटी है ना, तो LXi CNG वेरिएंट ले लो, जो लगभग 10.5 लाख के ऑन रोड प्राइस पे मिलेगा। CNG में सिटी माइलेज लगभग 24 से 26 किलोमीटर पर केजी है और हाईवे में 30 to 35 किलोमीटर पर केजी मिलती है। ये एक ऐसा फाइनेंशियल डिसीजन है जो आपके पॉकेट को सालों तक रिलैक्स रखेगा। पेट्रोल में ऑनेस्टली माइलेज इतनी अच्छी नहीं मिलती है। सिटी में लगभग 12 से 13 और हाईवे पे 17 से 18। 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है, तो पावर डिलीवरी लीनियर होगी, लेकिन टर्बो इंजन के सामने ना परफॉर्मेंस में ये थोड़ा पीछे रहेगा। ये गाड़ी उन लोगों के लिए है जिन्हें प्रैक्टिकल चॉइस चाहिए, इमोशनल नहीं। लोएस्ट रनिंग कॉस्ट, बेस्ट रीसेल वैल्यू और मारुति का डिकेड से पुराना भरोसा, यही ब्रेजा का असली ताकत है। दूसरे नंबर पर है वो गाड़ी जिसने 2025 में लॉन्च होते ही ना सेगमेंट की सबसे बड़ी डिस्ट्रप्शन क्रिएट की, वो है किया सेरोस। अब आप कहोगे कि भाई ये तो 10 लाख से थोड़ा ऊपर है। हाँ, इसका बेस वेरिएंट अप्रोक्सीमेटली 10 to 10.5 लाख के ऑन रोड प्राइस तक जाता है, लेकिन जब आप 10 लाख स्पेंड कर रहे हो ना, तो 50,000 से 1 लाख ज्यादा लगाना कोई बहुत बड़ा डील नहीं है। प्लस डीलर लेवल पे आपको डिस्काउंट भी देखने को मिल जाते हैं, इंश्योरेंस पे, RTO पे और एसेसरीज पे। तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी रखें तो ये गाड़ी आपकी लिस्ट में जरूर होनी चाहिए। किया सेरोस 4 मीटर के अंदर की गाड़ी है, लेकिन अंदर बैठ के लगता है कि ये एक सेगमेंट ऊपर की गाड़ी है। स्पेस मैनेजमेंट इतनी कमाल की गई है ना, कि पीछे बैठ के पैसेंजर को भी लगता है कि वो सेल्टोस में बैठी है। इसका सबसे बड़ा राज है इसका व्हील बेस, जो 2550 mm का है। ये इस सेगमेंट में सबसे ज्यादा है। इसकी वजह से ना रियर सीट स्पेस कंपटीशन को शर्मिंदा कर देता है। लेंथ सिर्फ 3995 mm है, तो टेक्निकली ये सब 4 मीटर कैटेगरी में आती है और टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। विड्थ 1805 mm है और हाइट 1625 mm है, तो ओवरऑल प्रोपोर्शन बहुत बैलेंस्ड है। 10 से 10.5 लाख में आपको सेरोस का STK वेरिएंट मिल सकता है, जिसमें 1.0 लीटर का टर्बो GTI पेट्रोल इंजन मिलता है। ये 998 सीसी का 3 सिलेंडर इंजन है, जो 120 bhp का पावर और 172 Nm का टॉर्क देता है। साथ में 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है। 6 एयरबैग्स बेस से ही स्टैंडर्ड है। बड़ी टच स्क्रीन डिस्प्ले मिलती है, रिवर्स कैमरा मिलता है और OVRM एडजस्टेबल है। सेफ्टी की बात करें तो किया सेरोस ने भारत NCAP में 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग हासिल की है। ये ना किया की पहली गाड़ी है जो ये रेटिंग लेकर आई है और ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। डिजाइन का ऑनेस्ट रिव्यू दूं तो बाहर से ये गाड़ी थोड़ी अलग लगती है। हेडलैम्प का डिजाइन अनकन्वेंशियल है और सच कहूं तो मुझे भी इनिशियली बाहर से उतनी अच्छी नहीं लगी, लेकिन जब आप अंदर बैठते हो ना, तो प्रीमियम फील, फिट एंड फिनिश और केबिन क्वालिटी देख के ना सब भूल जाते हो। कोरियन कार्स का ना यही मैजिक है, इंटीरियर में पैसा दिखता है। वीकनेस की बात करें तो 3 सिलेंडर इंजन में ना स्लाइट वाइब्रेशन फील होती है। CNG ऑप्शंस नहीं है और पोलराइजिंग एक्सटीरियर डिजाइन है जो सबको पसंद नहीं आएगा। लेकिन अगर आपको 10 लाख के बजट में ना 15 लाख वाली फील चाहिए, प्रीमियम इंटीरियर, टर्बो पावर, बेस्ट स्पेस और सबसे अच्छी सेफ्टी रेटिंग, तो किया साइरस इस लिस्ट में सेकेंड पोजीशन के लिए क्लियर विनर है। और अब बात करते हैं नंबर 1 की, और ये गाड़ी ना महिंद्रा XUV 3XO है। जी हाँ दोस्तों, अपने इंडिया की गाड़ी। ये पहले XUV 300 के नाम से आई थी, लेकिन 2024 में महिंद्रा ने पूरा पैकेज बदल दिया। नया नाम दिया, नया डिजाइन दिया, नया इंटीरियर दिया और एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन दिया, जिसका नाम है XUV 3XO। जो पुरानी XUV 3XO आई थी ना, उससे लोग थोड़े उब चुके थे क्योंकि डिजाइन काफी पुराना हो गया था। तो कंपनी ने ना पूरी गाड़ी ही उठा के बदल दी। फ्रंट चेंज, रियर चेंज, इंटीरियर चेंज, सब कुछ बदल गया। डिजाइन की बात करें तो फॉन्ट से ही गाड़ी दिल जीत लेती है। कनेक्टेड LED DRL, एग्रेसिव ग्रिल और मस्कुलर हुड
देखते ही लगता है कि ये बजट गाड़ी नहीं है। साइड प्रोफाइल में शार्प कैरेक्टर लाइंस हैं और ओवरऑल स्टांस सॉलिड है। रियर की बात करूंगा तो ऑनेस्टली रियर थोड़ा बेसिक लगता है कंपटीशन के कंपेयर में, लेकिन फ्रंट का इतना कमाल है कि रियर फॉरगिव हो जाता है। एलईडी डीआरएल बेस मॉडल में भी मिलते हैं। 6 एयर बैग बेस स्टैंडर्ड है। बिल्ड क्वालिटी का सच ये है कि ग्लोबल एनकैप में इसे 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग मिली है। दरवाजा बंद करो ना तो थर्ड की सॉलिड आवाज जो बताता है कि ये टीन का डब्बा नहीं है, ये एक प्रॉपर्ली बिल्ड एसयूवी है। 10 लाख के बजट में ना मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि MX1 वेरिएंट स्किप करो और सीधा MX2 प्रो ले लो। एक शोरूम प्राइस लगभग 9.39 लाख है और ऑन रोड लगभग 10.5 लाख पड़ेगा। इसमें 1.2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है जो 3 सिलेंडर है और 110 bhp का पावर के साथ। लेकिन यहाँ ध्यान दो क्योंकि टॉर्क 200 Nm का है, ये इस पूरी सेगमेंट का सबसे ज्यादा टॉर्क है। हाईवे पे ओवरटेकिंग हो या घाट सेक्शन में क्लाइंबिंग, ये गाड़ी दम नहीं तोड़ती है। MX2 प्रो वेरिएंट में फीचर्स की लिस्ट बहुत अच्छी है। 6 एयर बैग्स स्टैंडर्ड मिलते हैं, ABS विद EBD मिलता है, इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट ओवर VM विद टर्न इंडिकेटर मिलते हैं, कैरोन पावर विंडोज मिलते हैं, फ्रंट आर्म रेस्ट विद स्टोरेज, रियर AC वेंट, रिवर्स पार्किंग सेंसर और LED DRL मिलते हैं। 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलती है। ग्राउंड क्लियरेंस 201 mm का है और बूट स्पेस 364 लीटर का है। ट्रांसमिशन ऑप्शंस में मैनुअल AMT और टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक तीनों ओवरऑल लाइनअप में अवेलेबल हैं। लेकिन 10 लाख में सिर्फ मैनुअल मिलेगा। लेकिन महिंद्रा का मैनुअल गियर बॉक्स स्मूथ है और क्लच लाइट है तो सिटी ड्राइविंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। माइलेज का कड़वा सच ये है कि क्लेम्ड माइलेज 18 किलोमीटर पर लीटर है, लेकिन रियल वर्ल्ड में सिटी में 12 से 14 है और हाईवे पे 16 से 17 मिलती है। टर्बो इंजन है प्लस हैवी कार है तो माइलेज एवरेज ही रहेगी। CNG ऑप्शंस भी नहीं है। 3 सिलेंडर इंजन हाई RPM पर थोड़ा नॉइजी लगता है। डीजल वेरिएंट बजट से बाहर जाएगा, लेकिन अगर आपको पावर प्लस सेफ्टी प्लस प्रीमियम फील चाहिए ना तो 3XO इस बजट में अनबीटेबल है। ये गाड़ी नंबर 1 इसलिए है क्योंकि इसमें दम है। 200 Nm टॉर्क एट 10 लाख कोई भी नहीं दे रहा है। 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग, प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी, फीचर लोडेड इवन इन बेस वेरिएंट और सबसे बड़ी बात यह है कि मेड इन इंडिया है। अगर आप दूसरे ब्रांड सबको देख चुके हो ना तो एक बार XUV 3XO की टेस्ट ड्राइव जरूर लेना। मैं गारंटी देता हूँ आप इम्प्रेस जरूर होगे। तो ये थी 2026 की टॉप 5 SUV अंडर 10 लाख। मेरी फाइनल रिकमेंडेशन सीधी और साफ है। अगर माइलेज सबसे बड़ी प्रायोरिटी है ना तो ब्रेजा CNG या नेक्सॉन CNG ले लो। अगर बिल्ड क्वालिटी और ड्राइविंग एक्सपीरियंस चाहिए तो स्कोडा काइलैक ले लो। अगर प्रीमियम इंटीरियर और बेस्ट इन क्लास स्पेस चाहिए तो किया सैरोस ले लो। अगर सेफ्टी और ऑल राउंड परफॉर्मेंस चाहिए ना तो टाटा नेक्सॉन ले लो। और अगर पावर प्लस फीचर्स प्लस वैल्यू फॉर मनी तीनों एक साथ चाहिए ना तो महिंद्रा XUV 3XO से बेटर कोई ऑप्शन नहीं है। इन 5 में से आप कोई भी गाड़ी ले लो, आप डिसअपॉइंट नहीं होगे। हर गाड़ी की अपनी स्ट्रेंथ है। अपनी प्रायोरिटी समझो और टेस्ट ड्राइव जरूर लो। बिना चलाए गाड़ी मत खरीदना। अब आप बताइए आप इन 5 में से कौन सी गाड़ी लोगे, कमेंट में लिखिए। और अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन दबा लेना क्योंकि ऐसे ही डिटेल कंपैरिजन सिर्फ इसी चैनल पे मिलते हैं। तो मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और सेफ ड्राइविंग करिए।